महाराष्ट्र की सियासत में अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि दमदार रणनीति, शानदार नेतृत्व और बेहतरीन संगठनात्मक कौशल की प्रचंड जीत है। और इसके प्लेयर ऑफ द मैच बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिन्होंने न केवल महायुति को एकजुट कर जमीन पर उतारा बल्कि उद्धव ठाकरे की भावनात्मक राजनीति, राहुल गांधी की प्रयोगकारी रणनीति और शरद पवार की पारंपरिक सियासी चालों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। महाविकास अघाड़ी के पूरे किले को ध्वस्त कर दिया और गजब सियासी हुनर का परिचय दिया। ऐसी सेंधमारी की कि उद्धव ठाकरे के होश उड़ गए और सारे दावे धरे के धरे रह गए। नगर परिषद से लेकर नगर पंचायत तक बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत ये बताती है कि फडणवीस ने विपक्ष की बखिया कितनी खूबसूरती से उधेड़ी और विपक्ष को उसी की पिच पर किस तरह से हराया। संगठन पर पकड़, बूथ लेवल मैनेजमेंट, सहयोगी साथियों के साथ संतुलन और सही समय पर सही फैसले, इन मोर्चों पर देवेंद्र फडणवीस विपक्ष से कई कदम आगे दिखे। उनके साथ एकनाथ शिंदे की रणनीति भी काम आई। इसलिए आज फडणवीस महाराष्ट्र के सिर्फ सबसे ताकतवर नेता नहीं है बल्कि उस नई राजनीति का चेहरा है जहां इमोशन नहीं एग्जीक्यूशन का बोलबाला है और भाषण नहीं जहां परिणाम बोलते हैं। चुनावी मैनेजमेंट की इस क्लास में उन्होंने साबित कर दिया कि वो अब उस स्कूल के हेडमास्टर बन गए हैं जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों के दावे फेल हो रहे हैं। फडणवीस ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन नेता नहीं है बल्कि एक गेम चेंजर है और एक कुशल चुनावी रणनीतिकार भी, जिन्हें चुनावी मैनेजमेंट में महारत हासिल हो चुकी है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट के साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की भयंकर बेइज्जती की और फडणवीस के जादूगरी की। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। महाराष्ट्र में तो गजब हो गया। फडणवीस की आंधी में उड़ा महाविकास अघाड़ी, ठाकरे गांधी पवार की भयंकर बेइज्जती। निकाय चुनाव में बीजेपी ने कमाल कर दिया, अब बीएमसी पर लहराएगा भगवा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति का जलवा देखने को मिला। बीजेपी नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और दूसरे स्थान पर रहे एकनाथ शिंदे, तीसरे पर रहे अजित पवार और सबने मिलकर अपना दमखम दिखाया। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा और बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर हर ओर प्रदेश के सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर चर्चा हो रही है। और अब महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महायुति की प्रचंड जीत का क्रेडिट सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया है। बावनकुले के मुताबिक महाराष्ट्र की जनता महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के साथ है। उन्हें यकीन है कि केवल महायुति सरकार ही विकास कर सकती है, नगर निगम, जिला परिषद में विकास ला सकती है। विकसित महाराष्ट्र के सपने हम देवेंद्र जी के साथ मिलकर पूरा करेंगे। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी और महायुति के घटक दलों के बेहतरीन प्रदर्शन का मुंबई पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। मुंबई में बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होगा। इसी दिन प्रदेश की अन्य 28 महानगर पालिकाओं के लिए भी वोट डाले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम को लेकर देवेंद्र फडणवीस को ही जीत का क्रेडिट दिया और कहा कि जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि फडणवीस की अगुवाई किस तरह से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नजर आया है और उन्हीं के चलते बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। यानी हर ओर फडणवीस छाए हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर महाराष्ट्र की गांव गलियों तक फडणवीस की रणनीति की चर्चा हो रही है। उनके चुनावी मैनेजमेंट की जमकर तारीफ हो रही है और लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब राजनीति का सबसे बड़ा नाम देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। फडणवीस गडकरी की मुलाकात से हलचल तेज। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद सीएम फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने उनके आवास पहुंचे। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव से पहले नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि नागपुर की सीटों के अलावा दूसरे जिलों की सीटों पर
उम्मीदवारों के चयन को लेकर इन्होंने आपस में चर्चा की और मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी हर हाल में इस बार बीएमसी में अपना मेयर बनाना चाहती है। बीजेपी का लक्ष्य मुंबई पर है। महाराष्ट्र के दो बड़े नेताओं के बीच यह बैठक चुनावी रणनीति तैयार करने के साथ साथ उम्मीदवारों के संबंध में निर्णय लेने की भी है, क्योंकि गडकरी के पास जहां पुराना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, चुनाव लड़ने का पूरा अनुभव है, वहीं फडणवीस आज के समय में बीजेपी के सबसे बड़े सूत्रधार महाराष्ट्र में बन चुके हैं और इन दोनों की मुलाकात निश्चित तौर पर उद्धव हेमे में खलबली मचा दी है। बीएमसी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार। महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, ऐसी जानकारी अंदर खाने से मिल रही है। बीएमसी में कुल सीटों की संख्या 227 है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से बीजेपी 150 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार सकती है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 50 सीटें लड़ने के लिए मिल सकती है, जबकि अजित पवार की एनसीपी को 27 सीटें दी जा सकती है। ऐसे में महायुति के तीनों दलों के बीच 150, 50 और 27 सीटों का फॉर्मूला सेट हो सकता है। प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई बीएमसी चुनाव का ऐलान कर दिया है और 15 जनवरी को वोटिंग होगी। नतीजे अगले दिन 16 तारीख को घोषित कर दिए जाएंगे और फिर तय हो जाएगा कि मुंबई का असली राजा कौन है। एकनाथ शिंदे के 100 सीटों का दावा खारिज। सूत्रों की माने तो मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की ओर से पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार और मौजूदा प्रमुख अमित साटम सक्रिय हैं। ये दोनों नेता शिंदे की शिवसेना में मंत्री उदय सामंत और अजित पवार की एनसीपी में सुनील तटकरे से बातचीत कर रहे हैं। शिंदे की सेना ने मुंबई में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पहले बीजेपी ने अजित पवार की पार्टी को नवाब मलिक की वजह से साथ रखने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान के दखल के बाद अजित पवार की महायुति में फिर से एंट्री हो गई है। ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि तीनों पार्टियां स्थानीय निकाय चुनाव के तहत ही बीएमसी में भी चुनाव लड़ेगी। बीएमसी में एक वार्ड में एक ही कैंडिडेट का सिस्टम है, जबकि महाराष्ट्र की दूसरी महानगर पालिकाओं में पैनल सिस्टम है। एक वार्ड में 4 कैंडिडेट होते हैं। नवाब मलिक पर बीजेपी में जबरदस्त कंफ्यूजन। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सीट शेयरिंग के पहले नवाब मलिक के मुद्दे को सुलझा लेना चाहती है। अजित पवार ने मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर नवाब मलिक की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इससे बीजेपी नाखुश नजर आई। अब देखना यह होगा कि अजित पवार क्या किसी दूसरे नेता को मुंबई में आगे करते हैं। इसी पर सीट शेयरिंग का पूरा मामला टिका हुआ है। नवाब मलिक के मुद्दे पर एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे और बीजेपी के कद्दावर नेता आशीष शेलार के बीच बातचीत जारी है। उधर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स के साथ शरद पवार की एनसीपी के रहने की संभावना है। शरद पवार की एनसीपी ने 20 सीटों की डिमांड की है उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की भयंकर बेइज्जती। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव ने उद्धव ठाकरे की राजनीति को जिस बेरहमी से आईना दिखाया है, वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। जिस नेता ने कभी शिवसेना की ताकत पर सियासत की, वही आज अपनी ही राजनीतिक जमीन तलाशता नजर आ रहा है। उद्धव की राजनीति भावनाओं, विरासत और सहानुभूति के सहारे चलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उसे आंकड़ों, संगठनों और रणनीति से कुचल दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी की राजनीति एक बार फिर प्रयोग बनकर रह गई। न जमीन पर पकड़, न कार्यकर्ताओं में जोश, न नेतृत्व में स्पष्टता। महाराष्ट्र ने साफ कर दिया कि सिर्फ यात्राओं और भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते। शरद पवार, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, उनकी चालें भी उल्टी पड़ गई, धरी की धरी रह गई। उम्र और बटे हुए दल ने उनकी रणनीति धार को कुंद कर दिया। इसके उलट फडणवीस अकेले ऐसे नेता बनकर उभरे जिन्होंने पूरी बाजी पलट दी। अब क्या ऐसे में आगे किस बात की ओर उद्धव ठाकरे देखेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ फिर से आ सकते हैं? क्या वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है महाराष्ट्र में? क्या फिर से उद्धव का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन हो सकता है? फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उद्धव फडणवीस की मुलाकात होती रहती है, लेकिन बीजेपी के साथ शिवसेना है, एकनाथ शिंदे है, जिनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार नजर आ रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर स्थानीय चुनाव हो। ऐसे में उद्धव के सारे रास्ते फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब उनको माफी तो मांगनी ही पड़ेगी बीजेपी से, और राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र निकाय के चुनाव ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की सियासत के असली बॉस देवेंद्र फडणवीस ही हैं, और उद्धव ठाकरे
सबसे पिछली पंक्ति में पहुंच गए हैं। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।